हेलो मेरे फार्मेसी स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन जैसे कि मैंने पिछले बार भी एक्सप्लेन किया था कि इंडस्ट्री में होने वाले जो भी ऑपरेशंस, मतलब जैसे कोई टैबलेट या कैप्सूल बन रहे हैं तो उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वही इस यूनिट के अंदर टोटल 5 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक कवर हो चुका है, साइड रिडक्शन। और अब इस वीडियो के अंदर हम साइज सेपरेशन को कवर करेंगे। साइज सेपरेशन में हमको पढ़ना क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, साइक्लोन सेपरेटर एंड सीयू एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीयूज। हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम सीयू एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीयूज पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, देन साइक्लोन सेपरेटर। साइज सेपरेशन के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बट हमको साइक्लोन सेपरेटर ही यूज करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। साइज सेपरेशन, इसका डिफिनेशन क्या है? साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू टू और मोर फ्रैक्शन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल डायमेंशन, साइज, शेप एंड डेंसिटी। आप डायरेक्टली बेस्ड ऑन देयर साइज भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसपे मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करना है 2 और 3 फ्रैक्शंस में, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू साइज। जैसे कोई बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल का मिक्सचर है, तो बड़े और छोटे पार्टिकल्स को अलग करने का प्रोसेस, और इसको ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग, शिफ्टिंग और सीविंग भी कहा जाता है। तो ये एमसीक्यू में ही फर्स्ट है कि साइज सेपरेशन को और क्या कहा जाता है, तो स्क्रीनिंग भी कहा जाता है, शिफ्टिंग भी कहा जाता है और सीविंग भी। सीविंग इसलिए बिकॉज ऑफ छन्नी का यूज़ होता है, तो सीविंग। और एक और पॉइंट जो मैंने अपने आप खुद से लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव्स में वाई साइज सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। साइज सेपरेशन क्यों चाहिए हमको? एडवांटेज ऑफ साइज सेपरेशन ये भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये लिखना है क्योंकि साइज रिडक्शन जब हम कर रहे थे तो उस पर यूनिफॉर्मली पार्टिकल साइज नहीं मिल रहा था, मतलब एक साइज के पार्टिकल्स नहीं मिल रहे थे। हम जब साइज सेपरेशन करेंगे जैसे सीविंग के थ्रू, छन्नी के थ्रू, तो 2 mm का जो छन्नी होगा तो 2 mm का ही पाउडर हमको मिलेगा, मतलब यूनिफॉर्म साइज। यूनिफॉर्म साइज मतलब हो जाता है कि एक ही साइज के पार्टिकल्स। इन से स्पेशल टेक्निक आर यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल साइज विच इज नोन एज साइज सेपरेशन। एक ऐसा स्पेशल टेक्निक है जिस पे हम यूज सेपरेट आउट कर रहे हैं पार्टिकल्स को, उस प्रोसेस को साइज सेपरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज सेपरेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब इसे करने का पर्पस, हम क्यों कर रहे हैं, तो ये इसका रीज़न क्या है, हमको क्या मिलेगा। तो इस पे टोटल 6 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हो जाता है टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मतलब वही कि सेम साइज के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। टू कंट्रोल साइज एंड अवॉइड वेरिएशन इन द मटेरियल। टू कंट्रोल साइज का मतलब होता है कि मतलब जो 2 mm का अगर अब छन्नी ले तो 2 mm का हमको पाउडर मिलेगा, मतलब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। उससे अगर बड़ा या छोटा पार्टिकल होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब 4 mm का पार्टिकल हो तो छन्नी के ऊपर ही रुक जाएगा, तो उसको अवॉइड वेरिएशन इन द मटेरियल, मतलब वेरिएशन अगर है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, ये बड़ा, ये फिर देन छोटा, थोड़ा छोटा, फिर और छोटा छोटा, इन सबको मिक्स कर दिया तो एक मिक्सर हो जाएगा, और इसी को सेपरेट आउट कर दे तो इसी को साइज सेपरेशन करते हैं। सेकंड थर्ड हो जाता है टू क्लासीफाई मटेरियल इनटू डिफरेंट साइज ऑफ डिजायर्ड एप्लीकेशन। डिजायर्ड एप्लीकेशन मतलब हम जिस चीज़ के लिए हम एप्लीकेशन करेंगे। जैसे अगर हम क्रीम या ऑइंटमेंट बना रहे हैं तो उसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स चाहिए होंगे, तो उसके हम छोटे वाले पार्टिकल्स यूज़ करेंगे, एकदम फाइन पाउडर। तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे मटेरियल को, फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर। कोर्स मतलब बड़े पार्टिकल, तो कोर्स पाउडर किस में चाहिए होता है? टैबलेट में। मतलब बड़े पार्टिकल साइज के हिसाब से उसके एप्लीकेशंस के हिसाब से हम उस पाउडर को क्लासीफाई करेंगे। तो जैसे बड़े पार्टिकल अगर है मॉडरेटली कोर्स पाउडर तो टैबलेट के लिए यूज़ होगा, फाइन पाउडर है तो वो ऑइंटमेंट के लिए यूज़ होगा। यही है इस पॉइंट में। इस पूरे टोटल ऑब्जेक्टिव से आपको 3 पॉइंट याद रखना है: यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, कंट्रोल साइज एंड क्लासीफाई मटेरियल। ये 3 पॉइंट आपको भूलना ही नहीं है। 4th पॉइंट हो जाता है टू इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग। आप जब मिक्सिंग करेंगे तब उसके लिए भी यूनिफॉर्म होना जरूरी है, मतलब अगर सेम साइज का पार्टिकल होगा तभी यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, मतलब सब जगह एक बराबर पहुंचेगा, प्रॉपर मिक्सिंग कर पाएंगे। आप टैबलेट या कैप्सूल जब बनाएंगे तो इसमें मिक्सिंग करना जरूरी होता है, आपने प्रोसीजर में पढ़ा होगा। तो मिक्सिंग के लिए 2 अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स किए जाते हैं, जैसे पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन आता है, दोनों मिक्स करेंगे तो उसका पार्टिकल साइज सेम होना जरूरी है। 5th पॉइंट टू इंश्योर पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी। पाउडर जो फ्लो होता है उस प्रॉपर्टी को भी इंश्योर करता है। अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, बड़े और छोटे वेरिएशन होगा तो। फिर हो जाता है टू अचीव बेटर पैकिंग एंड कंपैक्शन, मतलब अगर सेम साइज के पार्टिकल होंगे तो बेटर पैकेजिंग होगा ना। हाँ, वैसे ही कंपैक्शन भी सही से होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ऐसे कुछ खाने पीने का तो सेम साइज़ के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। अब बड़े या छोटे मिलेंगे तो उसके पैकेजिंग करने में भी इशू जाएगा। जैसे टैबलेट में अगर बड़े या छोटे पार्टिकल इनकॉर्पोरेट हो
तो मतलब ऊबड़ खाबड़ होगा, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं होगा, जिसकी वजह से पैकेजिंग हम सही से नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, सीव्स। सीव्स का मतलब होता है छन्नी। अब छन्नी आप देख रहे हो, तो इससे हम क्या करते हैं, घर पे आटा छानते हैं। आटा क्यों छानते हैं, बिकॉज ऑफ बड़े पार्टिकल्स या गेहूं का जो पार्टिकल होगा वो उस पर बना जाए, मतलब बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल को सेपरेट आउट करे, किसके थ्रू, सीव, छन्नी के थ्रू। तो यहाँ पे डिफिनेशन आता है, यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, वुवेन बाई वायर क्लोथ विथ स्क्वायर मेसेस इन अ पैन। मतलब वायर क्लोथ से गुठा हुआ, वुवेन मतलब WOVEN, वुवेन मतलब गुठा हुआ, वायर क्लोथ विथ स्क्वायर मेसेस मतलब स्क्वायर शेप का छेद, इन अ पैन इज कॉल्ड सीव्स। आज आप जाके जरूर देख लीजिएगा कि छन्नी में कैसा टाइप का छेद होता है, स्क्वायर मेसेस होता है, मतलब स्क्वायर शेप का होगा, उस पैन को सीव्स कहा जाता है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, साइज सेपरेशन के लिए। अब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा कि उस वायर को क्या क्या होना जरूरी है, नॉन रिएक्टिव एंड कोरोसिव, मतलब हम उस पर कोई भी प्रोडक्ट डालें उसके साथ रिएक्ट ना करे और कोरोजन ना हो। और यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मतलब हो जाता है उस पर जो वायर लगा हुआ है वो सेम लेंथ और सेम डायमीटर का हो। नॉन रिएक्टिव, नॉन कोरोसिव और यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये 3 पॉइंट हमको याद रखना है सीव्स में कि वो ऐसा होना जरूरी है। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स, कि स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव मतलब सीव्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड्स कैसे उसके सेट किए गए हैं, तो इससे उसके 5 या 6 स्टैंडर्ड सेव किए गए हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड हो जाता है सीव नंबर। सीव नंबर मतलब नंबर ऑफ मेसेज इन लेंथ ऑफ 1 इंच, मतलब एक छन्नी के अंदर हमें 1 इंच का स्केल रख दें तो उस 1 इंच में कितने छेद हम काउंट कर दें। जैसे यहाँ पे देखो एक छन्नी है, उसी के ऊपर हम 1 इंच का स्केल रखें, तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे टोटल 10 ये छेद है, मतलब 10 मेसेज है, तो इसका सीव नंबर हो जाएगा 10। और इसी में अगर 20 हो, 30 हो, 40 हो, मतलब उसी के हिसाब से हमने छन्नी को क्लासीफाई कर लिया है, उसी को स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव बोलते हैं। तो सीव नंबर 10 पे 1 इंच पे 10 छेद, सीव नंबर 22 पे 1 इंच पे 22 छेद। अगर आप बताइएगा कि कौन से सीव नंबर पे ज़्यादा फाइन पार्टिकल हमको मिलेगा, सीव नंबर 10 पे या सीव नंबर 50 पे। सीव नंबर 50 पे, बिकॉज ऑफ 1 इंच पे 50 छेद है, मतलब कितना स्मॉल छेद है, मतलब कितना स्मॉल मेसेज है, तो कितने फाइन पाउडर वहाँ से क्रॉस होगा। सेकंड पॉइंट हो जाता है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, मतलब हो जाता है इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, मतलब दो वायर के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो दो वायर के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये वही नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर होता है। और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर मेस है, उसका एक साइड का लेंथ, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर मेसेज भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ लिए यहाँ से, एंड दो स्टैंडर्ड्स और होते हैं। एक नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर मतलब जिस वायर से वो गुथा हुआ है उसका डायमीटर कैसा होना चाहिए, पतला कि मोटा। अगर ज़्यादा पतला हुआ तो वो टूटने का डर है, उस पर अगर आप छन्नी करेंगे टूट सकता है। ज़्यादा मोटा हुआ तो वो छेद मतलब जो छेद होगा वो छोटा हो जाएगा। इसी कारण एक स्पेसिफिक डायमीटर रखना जरूरी है ताकि इसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे सकें। तो एक वायर हैविंग ए स्पेसिफिक डायमीटर इन ऑर्डर टू गिव्स अ सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, मतलब उसको स्पेसिफिक डायमीटर रखना जरूरी है ताकि वो टूटे ना। फिर आ जाता है 4 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, मतलब हो जाता है द एरिया ऑफ द मेसेज एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव। आपको यहाँ पे जो छन्नी दिख रहा है इसका टोटल ये जो सर्कल लिख रहा है इसका जो एरिया होगा, और ये जो इस मेसेज है मतलब इस जो छेद का एरिया होगा उसको हम डिवाइड करेंगे एंड इनटू 100 करेंगे, तो वो परसेंटेज जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया होगा। और जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा मतलब उतना ज़्यादा जो मेसेज है मतलब छेद है उसका एरिया ज़्यादा होगा। अगर उसका एरिया ज़्यादा हुआ तो जल्दी टूट सकता है, और इसका अगर कम हुआ तो ये छेद इस पर बहुत कम होंगे, मतलब इसको इसको भी एकदम ऑप्टिमम रखना जरूरी है। तो जनरली इसका जो रेंज है वो होता है 35 से 40%, यहाँ पे लिखा है नीचे, ताकि उसको सूटेबल स्ट्रेंथ दे सकते हो। यहाँ भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन से रेंज पे होता है। तो परसेंटेज सेविंग एरिया का फॉर्मूला यही है कि मेसेज एरिया अपॉन टोटल एरिया इंटू 100। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर। तो इसको टोटली कैसे क्लासीफाई किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर इन आईपी भी हो सकता है। आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर, सेकंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर इन आईपी। आईपी में कैसा क्लासीफाई किया गया, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो इसको सबसे पहला हो जाता है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर आपको यहाँ पे एक पाउडर दिख रहा है और यहाँ पे सीव नंबर 10 का सीव दिख रहा है मतलब छन्नी, एंड सीव नंबर 44 का छन्नी। तो इसमें क्या लिखा है सबसे कोर्स पहला पाउडर पे, ऑल पार्टिकल पास टू अ सीव नंबर 10,
एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू सीव नंबर 44। मतलब इस पाउडर को अगर हम जब डालेंगे तो सीव नंबर 10 से पूरा पास आउट होना जरूरी है, एंड सीव नंबर 44 से सिर्फ 40%, मतलब सीव नंबर 44 से 40% से ज़्यादा पार्टिकल पास आउट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो छोटे पार्टिकल में काउंट होगा। तो इसी यहाँ पे लिखा है ऑल पार्टिकल पास हुआ सीव नंबर 10, तो सीव नंबर 10 मतलब क्या होगा, बड़े छेद होंगे, 1 इंच पे 10 छेद है, तो इस पे बड़े पार्टिकल जाएंगे, तो कोर्स पाउडर होगा वो। मॉडरेटली कोर्स पाउडर मतलब कोर्स पाउडर से थोड़ा सा छोटा, तो सीव नंबर 22 एंड सीव नंबर 60 इसका जो रेंज है। यहाँ पे NMA जो येलो पॉइंट से लिखा है, नॉमिनल मेस अपर्चर, इसका मतलब होता है कि नॉमिनल मेस अपर्चर आपको बताया कि दो वायर के बीच का लेंथ, और जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा मतलब बड़े पोर्स होंगे। तो मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे 1.1 mm, मतलब ये बड़े छेद हैं। फिर 355 माइक्रोमीटर, ये छोटा छेद है, उससे भी छोटा 710, फिर 250। ये सीव नंबर 10 का नॉमिनल मेस अपर्चर है, सीव नंबर 44 का नॉमिनल मेस अपर्चर है। तो इस वाले से नॉमिनल मेस अपर्चर 1.1 mm का, इसमें पाउडर सारे पास आउट हो जाएंगे। मतलब वो पाउडर का जो साइज रेंज भी होगा वो 1.1 mm और 355 माइक्रोमीटर के बीच होगा। उस पाउडर को हम कोर्स पाउडर में रखेंगे, मतलब उस पाउडर को हम कोर्स पाउडर कहेंगे। और उससे थोड़ा छोटा होता है, सीव नंबर 22 से पास आउट हो जाता है, सीव नंबर 60 से 40% से ज़्यादा पार्टिकल पास आउट नहीं होता, उसको मॉडरेटली कोर्स पाउडर बोलेंगे। उसके फिर आ जाता है मॉडरेटली फाइन पाउडर, मतलब फाइन पाउडर से थोड़ा सा बड़ा, तो इस पर सीव नंबर 44 एंड सीव नंबर 85 के बीच का होगा। देन आ जाता है फाइन पाउडर, फाइन मतलब बहुत छोटा, सीव नंबर 85, मतलब आप इमेजिन कर लेते हैं ना, मतलब 1 इंच पे 85 छेद होगा, मतलब कितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे। और इसके नॉमिनल मेस अपर्चर, इस पे जो MCQ बनेगा फाइन पाउडर का मेनली, तो मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है फाइन पाउडर कौन से सीव नंबर से पास आउट होगा, सीव नंबर 85 से। नॉमिनल मेस अपर्चर 180, आपको याद करना जरूरी है। सबसे वेरी फाइन 125 एंड 120 सीव नंबर। यहाँ पे चार्ट दिया है, फिर से अगेन रिवाइज कर लेते हैं। कोर्स पाउडर 10 एंड 45, मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22 एंड 60, एंड मॉडरेटली फाइन पाउडर 44 एंड 85, एंड फाइन पाउडर 85 एंड वेरी फाइन पाउडर 120। आपको यहाँ पे कोर्स पाउडर उससे थोड़ा सा छोटा, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, दो बार मॉडरेटली आता है ना MM, तो मॉडरेटली फाइन पाउडर, देन फाइन एंड वेरी फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर मैंने जैसा कि बताया कि इसमें आपको एक ही इक्विपमेंट पढ़ना है, और इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि साइक्लोन सेपरेटर किस किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो साइज सेपरेशन, इसका नाम ही सेपरेटर है। तो आप इतना बड़ी बेवकूफ़ी करके मत आ जाना एग्जाम पे कि वहाँ पे साइड डिडक्शन दिया तो साइड डिडक्शन पे उसको टिक मार के आता है। साइक्लोन सेपरेटर मतलब सेपरेट करना। तो यहाँ पे जो इसका मेन प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको डायरेक्टली ये पॉइंट होना चाहिए, भले ये पूरा पैराग्राफ लिख के आओ ना आओ, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में भी पूछा जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन है, प्रोवाइड अ मेथड ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर और अदर गैस स्ट्रीम एट लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस। मतलब इस पर हम एयर और गैस जो फ्लूइड है उसको हम यूज़ करेंगे हाई स्पीड में, उसके साथ हम पाउडर मिक्स कर देंगे और हाई स्पीड में हवा के साथ उसको डालेंगे। कैसे डालेंगे, टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब उस जो कंटेनर है, सर्कुलर कंटेनर यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल, उस साइड से उसके सरफेस से वो गुजरते हुए नीचे गिरे। अब जो बड़े पार्टिकल्स होंगे हाई डेंसिटी हाई साइज, मतलब जो साइज बड़ा होगा वो पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नीचे जाएगा, और जो छोटे पार्टिकल्स और गैस है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे दो आउटलेट हैं, आप पूछा जाए तो दो आउटलेट आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर जहाँ से गैस निकलेगा और नीचे से सॉलिड आउटलेट। ठीक, तो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऐसे से अंदर जाएगा एंड देन नीचे जाएगा, एंड सॉलिड आउटलेट आपका यहाँ से निकलेगा। तो छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएंगे थ्रू अ गैस और एयर। कंस्ट्रक्शन मतलब ये किससे बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, तो इट इज़ अ मेड ऑफ मेटालिक वेसल, मेटालिक वेसल से बना हुआ है। अपर बॉडी कैसा बना हुआ है, सिलेंड्रिकल, अभी सिलेंडर लिख दिया है, सिलेंड्रिकल होगा, एंड बॉटम साइड है कॉनिकल, बॉटम साइड देख रहे हो आप कॉनिकल शेप का, एंड द अपर पार्ट ऑफ द वेसल फिटेड विथ टेंजेंशियल इनलेट। इनलेट मतलब जहाँ से इसको हम डालेंगे, तो टेंजेंशियली इनलेट मतलब होता है कि उसके सरफेस से मतलब डायरेक्टली ये उससे नहीं है, टेंजेंशियली है। एंड थर्ड पॉइंट, हैवी पाउडर बिग साइज पार्टिकल आउटलेट एट द बेस, जो बेस है वहाँ पे बिग पार्टिकल साइज का आउटलेट है। एडवांटेज क्या हो जाता है, लो कॉस्ट लो मेंटेनेंस, जिसके डिफिनेशन पे आपको लिखा हुआ था लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस, सबसे सस्ता एंड सबसे मेंटेनेंस इजी है। मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब अब ऊपर से डालते रहेंगे नीचे से निकलते रहेगा, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑन कर दिए तो बार होते रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस। ईजी टू इंस्टॉल करना ईजी है।
डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कैन नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल पार्टिकल्स। अगर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, नॉट सूटेबल फॉर स्टिकी और मॉइस्ट पार्टिकल। ये स्टिकी पार्टिकल्स, अगर स्टिकी मतलब चिपकने वाला, तो वो चिपक जाएगा तो उसमें साइज सेपरेशन कैसे होगा। एंड देन अब हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म, ओनली 15 मिनट में ख़त्म हो गया साइज सेपरेशन। अब देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बना सकूं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।